लगन देव नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शर्मिला और अपने बेटे अमन के साथ एक शहर में रहता था। वो बहुत खुशहाल जिंदगी को जी रहा था। अमन को ट्रैवल करने का बहुत शौक था। उसे घूमना बहुत पसंद था। जब भी गर्मी की छुट्टियां आती वो बहुत खुश हो जाता। वो खुशी के मारे पूरे घर में घूम रहा था और नाच रहा था। तब तक उसके पिताजी वहाँ आ जाते हैं और अमन अपने पिताजी से कहता है, पापा पापा, इस बार हम छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे? अमन के पापा अमन को मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, बेटा, इस शहर में तो तुम सारी जगह घूम चुके हो। तुमने ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं है जहाँ तुम घूमे नहीं हो। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ घूमने चले। अमन और अमन की पापा बात कर ही रहे होते हैं कि अमन की मम्मी रसोई में से आती है और कहती है, अजी मैं बताऊं कहाँ चले इस बार घूमने? फिर अमन कहता है, हाँ हाँ मम्मी, आप बताओ कहाँ चले घूमने इस बार? अमन की मम्मी उससे कहती है, इस बार ना हम अपने गांव चलेंगे घूमने। हम कई सालों से वहाँ गए नहीं हैं। हमारा घर भी खंडर की तरह हुआ पड़ा है। वहाँ जाके थोड़ी साफ सफाई करेंगे और 1-2 महीने वहीं रहेंगे। अमन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अमन कहता है, हाँ हाँ मम्मी, इस बार हम अपने गांव चलेंगे और मैं अपने दादा से मिलूंगा और वहाँ के लोगों से मिलूंगा। अभी इतनी बातें अमन कहता है कि उसके पापा बोल पड़ते हैं, अमन बेटा, हमारे गांव में हमारा कोई नहीं है। तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी दादी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं। अमन ये बात सुन के थोड़ा सा मायूस हो जाता है। फिर अमन कहता है, पापा, और कोई नहीं है गांव में अपना? कोई तो होगा पड़ोसी जिसके पास हम घूमने जा सके। फिर शर्मिला बोल पड़ती है, अजी अजी, राहुल जी तो अपने गांव के ही है ना, वो गांव गए हुए हैं। चलिए उन्हीं के घर पे जाके रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। मम्मी की बात सुन के अमन खुश हो जाता है और कहता है, पापा पापा, चाहे कोई हो चाहे कोई ना हो, हम तो पक्का जाएंगे। राहुल अंकल के घर जाएंगे। चलिए पापा, इस बार हम छुट्टी में वहीं चलेंगे। अभी अमन ने अपनी बात पूरी नहीं की होती है कि उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मम्मी जाना चाहती है तो मैं क्यों मना करूँगा। चलो इस बार छुट्टियों में घर चलेंगे हम। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ और दिन निकल जाते हैं और फिर गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। अमन अपने पिताजी से कहता है, पापा पापा, कल अपने गांव जाना है हमें। अगली सुबह लगन देव, शर्मिला और अमन तीनों अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते से लगन देव अपने गांव जा रहा होता है, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल मिलता है और उसी जंगल के बीच एक बहुत ही घबराया हुआ इंसान सामने से आ रहा होता है। लगन देव उसको देख के अपनी गाड़ी रोक देता है और उससे पूछता है, अरे भाई, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या बात है? वो आदमी सामने से कहता है, अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो इधर अपनी गाड़ी लेकर? लगन देव कहता है, वो सब तो ठीक है, मैं बता दूंगा। पहले आप ये तो बताओ कि आप इतना घबराए हुए क्यों हो? फिर वो इंसान कहता है, भाई साहब आप बताइए तो सही कि आप जा कहाँ रहे हैं? लगन देव उस आदमी की बात सुन के थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे भाई, हम अपने कनकापुर गांव जा रहे हैं। अब तो बता दो कि तुम इतना परेशान क्यों हो? वो आदमी सामने से कहता है, अरे आप लोग उस गांव में मत जाओ। उस गांव में एक चुड़ैल का साया है। वहाँ पे जो जाता है वहाँ से वो वापस नहीं आता। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उधर मत जाओ, प्लीज़ आप उधर मत जाओ। लगन देव उस आदमी की बात सुनकर कहता है, ये भूत प्रेत पे हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग शहर के लोग हैं, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। जो होगा देखा जाएगा। आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे। उन दोनों की बहस थोड़ी देर चलती है और लगन देव उसकी बात नहीं मानता और सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाता है। वो आदमी पीछे से कह रहा होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाओ जाओ, मौत लिखी है तो जाओ, मरने जाओ। पूरे 12 घंटे का ट्रैवल करके जब लगन देव अपने घर पहुंचता है, वहां देखता है
उसका घर बिल्कुल खंडर बना पड़ा है। उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक घर होता है जहाँ लगनदेव जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, यहाँ एक राहुल नाम का आदमी रहता था, आपने उसे देखा है क्या? अंदर से वो आदमी कहता है, कौन कौन है बाहर? कौन है? जाओ, यहाँ कोई नहीं है। लगनदेव कहता है। अरे भाई साहब, पहले दरवाज़ा तो खोल के बात कर लीजिए आप। आदमी अंदर से कहता है, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है, आप जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है। लगनदेव कहता है, ठीक है भाई साहब, अगर कोई नहीं है तो मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि मुझे एक झाड़ू और पोछा दे दीजिए ताकि मैं अपने घर की सफाई कर सकूँ और वहाँ रह सकूँ। यहाँ कोई आसपास दुकान भी नहीं है और मेरा एक दोस्त था, वो भी नहीं है। अंदर से वो आदमी कहता है, अरे अरे तुम जाओ, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी मारेगी और मुझे भी मार देगी। तुम मेरे दरवाजे पे से भाग जाओ। लगनदेव को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। लगनदेव कहता है, अरे भाई साहब, मैं कोई भूत थोड़े हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा, और कोई यहाँ चुड़ैल उड़ैल नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बाहर आके देख लो। लगनदेव उसे बहुत मनाता है पर वो आदमी एक नहीं सुनता और दरवाज़ा नहीं खोलता। लगनदेव फिर अपनी गाड़ी के पास आता है और देखता है तो गाड़ी में उसे कोई नहीं दिखाई देता। लगनदेव थोड़ा घबरा के अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढने लगता है। गाड़ी के चारों तरफ ढूंढने के बाद लगनदेव वो सोचता है कि हो सकता है कि मेरे जाने के बाद वो घर घूमने के लिए दोनों अंदर गई हो, और वो घर की तरफ जाता है। इस बार जब लगनदेव अपने घर की चौखट पे पैर रखता है तो एक आवाज़ आती है, आजा 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 आजा। लगनदेव थोड़ा घबरा के आगे पीछे चारों तरफ देखता है पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। लगनदेव फिर दूसरा पैर अपने घर में रखता है तो फिर एक बार आवाज़ आती है, आवा 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 आवा। इस बार लगनदेव बहुत ज़ोर से पूछता है, कौन है? कौन है घर में? कौन मुझे परेशान कर रहा है? पर वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता। फिर लगनदेव एक बार कहता है, अगर कोई है तो सामने आए, सामने से बात करे, छुप के क्यों गाना गा रहा है? फिर वहाँ से निकलकर एक चुड़ैल आती है और लगनदेव से कहती है, लगनदेव, तुम आ गए लगनदेव। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी लगनदेव। लगनदेव थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मेरी पत्नी शर्मिला और मेरा बेटा अमन कहाँ है? वो चुड़ैल कहती है, लगनदेव, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आओ, इसलिए मैंने उन दोनों को कमरे में बंद करके रखा है। चिंता मत करो, मैं उन्हें खाऊंगी नहीं। मुझे तो सारा बदला तुमसे लेना है। लगनदेव कहता है, कैसा बदला? कैसा बदला तुम्हें मुझसे लेना है? मैंने तुम्हारा क्या किया है? मैं अभी तुम्हें याद दिला देती हूँ लगनदेव। तुम्हारी जिंदगी में कोई किरण नाम की लड़की थी, क्या तुम्हें याद है? लगनदेव कहता है, किरण? कौन किरण? मैं किसी किरण को नहीं जानता। मेरी जिंदगी में कोई किरण नाम की लड़की नहीं थी। फिर वो चुड़ैल उससे कहती है, लगनदेव, तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते थे और वो लड़की भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। बड़ा जल्दी भूल गए हो लगनदेव। लगनदेव थोड़ी देर सोचता है और उससे याद आता है, अरे हाँ यार, मेरी तो गर्लफ्रेंड का नाम किरण था। फिर लगनदेव उस चुड़ैल से कहता है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी कहीं और हो चुकी है और मेरी शादी कहीं और हो चुकी है। तुम्हें उससे क्या लेना देना है?
क्या तुम्हें पता है कि किरण अभी कहाँ है? हा 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 हा। नहीं, मुझे क्यों पता होगा? और मुझे क्या जरूरत है उसे पता करने की? मैं उसके घर गया तो था रिश्ता मांगने। उसके पापा ने मुझे धक्के देके भगा दिया था और मैंने उससे कहा कि किरण तुम मेरे साथ चलोगी, तो उसने मुझे मना कर दिया था। फिर मैं उसके घर कभी नहीं गया। मेरे पिताजी ने मेरी शादी शर्मिला से करा दी और मैं इसके साथ आज बहुत खुश हूँ। फिर वो चुड़ैल उससे कहती है, काश तुमने थोड़ा और जानने की कोशिश की होती लगनदेव। हा 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 हा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ था? हा 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 हा। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो वहाँ से चला आया था। चुड़ैल उससे कहती है, तुम्हारे जाने के तुरंत बाद किरण ने अपने पापा के सामने जहर खा लिया और वो वहीं मर गई। हा 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 हा। और वो तभी से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हा 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 हा। लगनदेव कहता है, वो मर गई है? ये कब हुआ? कैसे हुआ? मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं तो सोच रहा था कि वो एक अच्छी जिंदगी जी रही होगी। कहाँ है किरण? वो चुड़ैल कहती है, लगनदेव अब वो तुमसे प्यार नहीं करती, अब तुमसे वो नफरत करती है। हा 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 हा। क्योंकि तुम उसके दरवाजे पे से उसे छोड़ के चले आए थे। तुम्हें उसको अपने साथ ही लाना चाहिए था। हा 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 हा। तुम उसे नहीं लाए, इसीलिए उसने जहर खा लिया लगनदेव। हा 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 हा। क्या तुम पहचान भी नहीं पा रहे हो कि मैं ही किरण हूँ? हा 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 हा। और लगनदेव को जैसे ही पता चलता है कि वो किरण है, लगनदेव के होश उड़ जाते हैं और लगनदेव कहता है, किरण? तुम किरण हो? नहीं, मेरी किरण ऐसी नहीं हो सकती और वो मर नहीं सकती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। उसके पिताजी ने कहा था कि तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी, तो मैं वहाँ से चला आया। हा 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 हा। मुझे पता है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो कि तुम किरण से प्यार करते हो। हा 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 हा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हा 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 हा। मैं तुम्हें जान से मारूंगी और मार के अपने साथ कर लूंगी। हा 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 हा। फिर लगनदेव कहता है, नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरी बीवी और मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी पत्नी शर्मिला तो मेरे बिना ऐसे ही मर जाएगी और मेरा बच्चा तो मुझे बहुत प्यार करता है। प्लीज़ किरण, मुझे जाने दो। फिर वो चुड़ैल रोने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या पता है, मैं यहाँ कई सालों से अकेले रह रही हूँ। मुझे यहाँ कोई नहीं मिलता खेलने को। लगनदेव, तुम तो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ खुश हो, लेकिन मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँ? मुझे रहा नहीं जाता, इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। यहीं पर रहना होगा। लगनदेव रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे मेरी बीवी बच्चे दे दो और मुझे यहाँ से जाने दो। फिर उस चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आता है और चुड़ैल कहती है, चुप, बिल्कुल चुप हो जा। कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मैं सबको मार दूंगी। अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लगनदेव कहता है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी बीवी बच्चों को जाने दो। चुड़ैल कहती है, सही में दोगे? जो मांगूंगी वो दोगे? लगनदेव कहता है, हाँ हाँ, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तुम मांगो तो सही, लेकिन हमें जाने दो। चुड़ैल कहती है, ठीक है, तो तुम तीनों में से कोई एक मेरे साथ हो जाओ, मेरे साथ रहना, फिर तुम दो और हम दो। लगनदेव कहता है, नहीं, हम तीनों तो साथ में ही रहेंगे। हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम तीनों अपने शहर में रहेंगे, वहीं पे चले जाएंगे और यहाँ कभी नहीं आएंगे। प्लीज़ हमें जाने दो। तो ठीक है, तुम अकेले शहर जाओ
और वहाँ से कोई ऐसा आदमी मेरे लिए लाओ जो मेरी बात माने और मेरे साथ रहे। मैं कहूँ तो घूमे, मैं कहूँ तो चले, मैं कहूँ तो बोले और मैं कहूँ तो चुप हो जाए। हा 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 हा। लगन देव थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगा और तुम्हारे साथ रहेगा यहाँ पे? लगन देव थोड़ी देर और सोचता है और कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा आदमी जरूर ढूंढ के लाऊंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ठीक है, अगर तुम शाम तक नहीं आए तो मैं उन दोनों को मार दूंगी। अगर तुम्हें आदमी लाना है तो पहले ही लेके आ जाना, शाम होने से पहले ही। हा 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 हा। लगन देव कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। मैं जल्दी से जा रहा हूँ और जल्दी से लेके आऊँगा। और फिर लगन देव वहाँ से निकल के शहर में जाता है और वहाँ से एक तोहफ़ा उस चुड़ैल के लिए लेके जाता है। वो उस घर में अंदर जाता है तो उस सामान को लेके अपने साथ जाता है और वहीं रख देता है। और चुड़ैल सामने आती है। चुड़ैल से कहता है, ये लो तुम्हारा तोहफा, जैसा तुमने मांगा था बिल्कुल वैसा ही है। जो तुम कहोगी वो करेगा, जब तुम कहोगी तो चलेगा, जब तुम कहोगी तो चुप हो जाएगा, जब तुम कहोगी तो बंद हो जाएगा। जैसा तुम कहोगी वैसा करेगा, तुम्हारे इशारों पे नाचेगा। चुड़ैल कहती है, हा 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 हा। बड़ा जल्दी आ गए लगन देव तुम। हा 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 हा। बहुत बेचैनी है। हा 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 हा। बड़े जल्दी आ गए लगन देव तुम। हा 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 हा। बहुत प्यार करते हो लगता है अपने परिवार से। हा 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 हा। किसको लाए हो मेरे लिए? हा 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 हा। फिर लगन देव कहता है, ये लो तुम्हारा तोहफा। लगन देव उसके सामने वो टीवी रख देता है और इसे चालू कर देता है और कहता है, ये स्मार्ट टीवी है किरण, इसमें सब कुछ दिखता है, सब कुछ मिलता है। तुम बोलोगी तो ये चलेगा, तुम बोलोगी तो बंद हो जाएगा, तुम्हारे इशारों पे चलेगा। किरण ले जाओ। और मेरे बच्चे को जाने दो और मेरी पत्नी को जाने दो किरण। ये क्या डब्बा उठा लाए हो मेरे लिए? मैंने कहा था आदमी लेके आना। हा 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 हा। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। हा 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 हा। लगन देव उसे फिर समझाता है और कहता है, अरे किरण, तुम कौन से ज़माने में जी रही हो? ये टीवी है, स्मार्ट टीवी, इसमें सब चीज़ दिखता है। देखो मैं चला के दिखाता हूँ। और लगन देव उसे टीवी चालू करके दिखाता है और चुड़ैल उसे देख के बहुत ही भौचक्का हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। कुछ देर टीवी को देखते देखते चुड़ैल का मन उसमें लग जाता है और चुड़ैल उस टीवी को देखने लगती है। लगन देव दूसरे रूम में जाके अपनी पत्नी और अपने बेटे को वहाँ से बाहर निकाल के ले आता है। उस चुड़ैल की नज़रों से बचते बचते घर से बाहर आ जाता है। अपनी कार में बिठा के वो तुरंत वहाँ से अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेके भाग जाता है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नई नई अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।